नमस्कार, आप देख रहे हैं विलेज पोस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ अमित बिष्ट। आज हम अपने चुनावी सफ़र में पुरोला विधानसभा के नौगों में पहुंचे हैं और हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या चुनावी जो मुद्दे हैं वो क्या हैं। आपका नाम? मैं हाकम सिंह रावत हूँ, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड जखोल, डीपीसी मेंबर, जिला नियोजन समिति उत्तरकाशी। क्या लगता है इस बार पुरोला का जो रण है वो किसके पक्ष में जा रहा है? पुरोला का ही नहीं बोलूँगा, मैं पूरे उत्तराखंड का बोलना चाहूँगा कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो नारा दिया गया था कि इस बार 60 पार, तो पुरोला विधानसभा तो हम बहुत ही ज़्यादा प्रचंड बहुमतों से हम विजय हो रहे हैं। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है दुर्गेश्वर लाल जी, उनको कम से कम हम 12 से 15 हज़ार वोटों की लीड से वो जीतने जा रहे हैं। और मैं पुरोला ही विधानसभा की बात नहीं करूँगा, हम यहाँ यमुनोत्री विधानसभा भी जीत रहे हैं और गंगोत्री भी जीत रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जो पुष्कर सिंह धामी जी है, उनके पाले में तीनों उत्तरकाशी की सीटें जीतकर हम विजय संकल्प रैली के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और पूरे जो उत्तराखंड में जो सरकार बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, तो तीनों सीटें उत्तरकाशी जिले की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी। क्या मुद्दे हैं पुरोला विधानसभा के जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जो हमारी जो पीड़ाएं थी पहले की, जो पूर्व में जो प्रत्याशी रहे हैं, जो आज भी हमारे साथ प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने जब उनसे हम ये कह रहे हैं कि आप 10 साल तक उन्होंने 2 पंचवर्षीय योजना में वो रहे, विधायक रहे यहाँ, लेकिन मैं आपको लिवाड़ी से लेकर आपके लास्ट वहाँ डामटा तक कहीं भी आप मुझे बता दीजिए कि उनका किसी विधायक निधि का या कोई बोर्ड लगा हुआ है कि उस व्यक्ति ने सिर्फ भांडे बर्तन के अलावा कुछ नहीं किया, सिर्फ भांडे बर्तन बांटे और लोगों का बेवकूफ़ बनाया। पुरोला विधानसभा में अभी भी रोडों का बड़ा जाल बिछना बाकी है, बड़ी समस्याएं हैं रोड को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर। तो इस क्षेत्र में किस तरीके से काम करेंगे अगर दुर्गेश लाल जीत के आते हैं? बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात करी है। हम अगर देखा जाए तो हमारे पूरे यमुना घाटी में कोई भी जो स्वास्थ्य की जो सबसे बुरा हाल है तो यमुना घाटी का है, क्योंकि हमारे पास कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। हमारे जो मोरी हो, चाहे पुरोला हो, चाहे नौगांव है, ये सिर्फ रेफर सेंटर बने हुए हैं। और हमारा जो दुर्गेश्वर लाल जी का जो विज़न है बनाने का, तो यही है कि हम 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक स्वास्थ्य पे फोकस करेंगे, एक शिक्षा पे फोकस करेंगे, सड़क पे फोकस करेंगे और कनेक्टिविटी पे फोकस करेंगे। क्योंकि जो सड़कों की जाल की आप बात कर रहे हैं तो वाकई में ही बहुत बुरा हाल है। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो जो पुरोला विधानसभा है, तो हमारे सांकरी में देखेंगे तो इस समय पूरे उत्तराखंड का टूरिज्म का हब बना हुआ है, लेकिन सड़कों की बहुत दुर्दशा है। तो इसी ही सड़कों के जाल को बिछाने के लिए या स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए एक हम हायर एजुकेटेड प्रत्याशी को, और जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी ने जो अच्छा काम और अच्छा निर्णय लिया कि अंतिम छोर के व्यक्ति को और एक एजुकेटेड व्यक्ति को और एक नौयुवा को जो हर गांव की समस्या को जानता है और गरीबी में जिया हुआ है, भली भांति आदमी की परेशानियां जानता, तो इसीलिए हम पूरे तमाम जो विधानसभा पुरोला है, चाहे नौगांव हो, चाहे पुरोला हो, चाहे मोरी हो, हम सारे लोग एक पक्ष होकर और एकजुट होकर के दुर्गेश्वर लाल को विजय बनाएंगे और अपने क्षेत्र का विकास कराएंगे। महंगाई ने कमर तोड़ रखी है लोगों की। देखिए, ये तो अगर आप महंगाई की बात करेंगे तो महंगाई तो हर समय, क्या ये कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी? महंगाई है जैसे आदमी की आमदनी। आप देखेंगे अगर पहले के ज़माने में क्या था कि 250 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। अब तो उस समय क्या था कि चावल का रेट था उस समय 8 रुपये किलो, और इस समय चावल का रेट है 22 रुपये किलो। तो इस समय बेरोजगारी भी तो बढ़ी है। बेरोजगारी, बिल्कुल, बेरोजगारी तो मैं नहीं कहूँगा कि बढ़ी है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने कईयों वैकेंसियाँ अभी खोली है और कईयों कौन से विभाग में वैकेंसियाँ खोली उत्तराखंड सरकार ने अभी तक? अभी आप देखेंगे तो अभी प्रवक्ता में अभी आजकल ही रिजल्ट जारी हुआ है, और इसके बाद जो पुलिस विभाग में पुलिस की भर्तियां चालू है, अभी पटवारी की भर्तियां, ग्राम विकास अधिकारियों की भर्तियां, कम से कम यहाँ पे 7,000 की जो विज्ञप्तियां हुई है। और खाली विज्ञप्तियां निकली है लेकिन भर्तियां अभी तक नहीं हुई है। नहीं, क्यों नहीं हुई है, भर्तियां भी हुई है, लेकिन यह है कि थोड़ा जब तक काम तेजी के साथ होता तब तक ये आचार संहिता लग गई। नहीं तो अभी हाल फिलहाल में कम से कम 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि जो चुनाव के पहले ही विज्ञप्तियां निकालनी पड़ी, उससे पहले क्यों नहीं निकल पाई? नहीं, ऐसा कोविड इस समय देखेंगे आपकी कोविड के तहत 2 साल से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो कोविड
जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई, लेकिन कुछ कोविड से पहले भी 3 साल सरकार का कार्यकाल है, उसमें भी तो निकाल सकते थे वैकेंसियाँ। नहीं निकली, क्यों नहीं निकली है। उस समय कईयों निकली है, कम से कम नहीं तो जब त्रिवेंद्र सरकार थी तो 1400 लोगों की जो है LT में चयन हुआ है, और ग्राम पंचायत अधिकारी में हुआ, ग्राम विकास अधिकारी में हुआ कि कम से कम उस समय मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में 8000 लोगों को रोजगार मिला है। जब त्रिवेंद्र सरकार में रोजगार मिला तो ऐसा क्या हुआ कि त्रिवेंद्र अपना पूरा 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए? देखिए, ये निर्णय क्या होता है कि ऊपर लेवल का निर्णय होता है, जो हमारे जो केंद्र नेतृत्व होता है, शीर्ष नेतृत्व होता है, उन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ बात होगी जो चेंज करना पड़ा, या क्या माननीय त्रिवेंद्र जी को क्या पता उनकी आवश्यकता प्रदेश से ज़्यादा केंद्र को होगी, केंद्र में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ। केंद्र को अगर आवश्यकता होती तो उनका कार्यकाल 1 साल खत्म हो चुका हुआ, तो अब तक भेज देते उन्हें। देखिए, ये निर्णय इससे ये बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ी बातें हैं ये। इस बात पे मैं कोई अपनी बात ना कहूँगा, क्योंकि कोई टिप्पणी नहीं करूँगा।